ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 22 से 29 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में संबंध में बात करते हैं तो पहला तो उनकी गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनकी क्वालिटी की जिस भी भाव राशि ग्रह के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सब चीज़ों के कारण चंद्रमा का जो गोचर होता है पूरे हफ्ते में वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है। चंद्रमा के गोचर का हमारे मन, मस्तिष्क, विचारों, भाव, मूड्स, डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ी गाइडेंस दे सकती है। हाँ, ये जो साप्ताहिक राशिफल होते हैं ये सामान्य आधार पर ही दिए जाते हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें नवम भाव यानी कि कन्या में ही होंगे 22 तारीख को। 21 तारीख की शाम को ही आ चुके होंगे, तो 22 को ऑलरेडी यहीं पर रहेंगे, और 24 तारीख सुबह के 3 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा होता है। आपके केंद्र के स्वामी हैं तो त्रिकोण में आके राजयोग बनाएंगे, और यहाँ पे त्रिकोणेश के साथ हैं यानी कि बुध के साथ जो उच्च के हैं, तो ये बिजनेस में सफलता, कुछ लोगों के लिए प्रमोशंस, भाग्य वृद्धि, लक्ष्मी प्राप्ति का योग बनाते हैं। यहाँ पे सूर्य भी है जो अष्टमेश हैं, तो ये क्योंकि एक भाव बिजनेस का है, एक भाव लक्ष्मी स्थान है, तो इनका मिलन यानी कि बिजनेस में बहुत लाभ हो सकता है आपको। और वैसे भी लक्ष्मी योग यहाँ पर बन रहा है, या लक्ष्मी योग तो बना ही हुआ था बुध के कारण, चंद्रमा ने आके उनको एक्टिवेट कर दिया। और जैसे मैं कहता हूँ चंद्रमा एक्टिवेट करते हैं भावों को भी, तो भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा। बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर चंद्रमा सूर्य साथ में है तो अमावस्या दोष भी होता है। बुध चंद्रमा थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो बॉसेस से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज तो देखा जाए समय अच्छा है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है। गजकेसरी योग भी बन रहा है टेक्निकली, क्योंकि केंद्र में है दोनों एक दूसरे से, तो धार्मिक चीज़ों के लिए, शास्त्रीय ज्ञान के लिए अच्छा टाइम है। और यहाँ पे क्योंकि नवम में चंद्रमा है और गजकेसरी योग बन रहा है, तो भाग्य का भी काफ़ी साथ मिलेगा। लेकिन एक और चीज़ है कि शनि की दृष्टि भी है, और ये शनि चंद्रमा विषदोष बनाते हैं, तो बॉसेस से प्रॉब्लम अभी भी दिख रही है कि बॉसेस से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। और अपने कम्युनिकेशन पर भी ध्यान दीजिएगा, थोड़े कलीग्स भी आपको तंग कर सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है सब कुछ, बस जो भी थोड़ी देर होने वाले बॉसेस की दोबारा बात कहूँगा, और ओवर एक्साइटमेंट नहीं। बिजनेस के दृष्टिकोण से आपको थोड़ी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी अपने बिजनेस की। लव लाइफ में शांत रहिएगा, क्योंकि झगड़े होने की संभावना बहुत है। वैवाहिक जीवन अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो उनको ठीक करने का टाइम है। स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा प्यार मोहब्बत से निकल कर, या अपने उन चीज़ों से निकलने की कोशिश कीजिए जो आपके टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। सेहत के दृष्टिकोण से हड्डियों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, नसों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका सप्तम बली है, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। 24 सितंबर सुबह के 3 बजे चंद्रमा आपके 10वें घर यानी कि तुला में आ जाएंगे और मंगल के साथ युति बनाएंगे, और 26 सितंबर शाम के 4 तक यहीं पर विराजमान होंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। सप्तम के स्वामी हैं, और यहाँ पे वो लाभ स्थान और 10वें से सप्तम के साथ बैठ के स्वामी के साथ बैठे हैं, यानी कि प्रमोशन के बहुत सुंदर योग आपके हफ्ते के मध्य भाग में बन रहे हैं। ये भाव प्रमोशन का इंपॉर्टेंट भाव होता, तो उसके स्वामी वहाँ पर हैं, लाभेश के साथ बैठे हैं, और 10वें से सप्तम यानी कि रिकॉग्निशन, ये भी राजयोग बना रहे हैं चंद्रमा, मंगल भी, क्योंकि दोनों केंद्रों के स्वामी हैं। तो हफ्ते का मध्य भाग प्रमोशंस के लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि गुरु का प्रभाव और राहु का प्रभाव है, तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि लाभ मिलेगा, कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे,
अचानक से नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है और नाम, प्रताप, प्रभाव सब कुछ बढ़ेगा। पद प्राप्ति का योग है, ये बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ बहुत अच्छे निर्णय आप लेंगे और बहुत सफलतापूर्ण ये हफ्ते का मध्य भाग दिख रहा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, बस कंसिस्टेंसी रखिएगा। बिजनेस, कुछ लोगों को नए मौके मिलेंगे, गलतियों को सुधारने का अवसर मिलेगा। अगर आप अपने बिजनेस में कुछ नई शुरुआत करना चाहते थे या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, उसके लिए भी चीज़ें अब आगे बढ़ाने का मौका है। लव लाइफ में मैं यही कहूँगा कि थोड़ा नयापन लाइए, चीज़ें बोरिंगनेस की तरफ जा रही हैं। वैवाहिक जीवन, फिर से कहूँगा ये हफ्ते का भाग भी अगर दिक्कतें चल रही हैं उनको ठीक करने का है। स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी। अभी लगता है कि बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं और उसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। सेहत के दृष्टिकोण से कार्डियक प्रॉब्लम जिनको है ध्यान दें, बीपी की प्रॉब्लम, बोन्स की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, सब कुछ ठीक है। गुप्त शत्रुओं से बच के रहेगा। कुछ लोग जानबूझकर आपके पीठ पीछे नाम खराब करने का प्रयत्न करेंगे। 26 सितंबर शाम के 4 बजे चंद्रमा आपके 11वें घर यानी कि वृश्चिक में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। भले ही नीच के हो रहे चंद्रमा, लेकिन वो 11वें घर का प्रभाव तो आएगा ही। उसकी बात भी हम करेंगे जो नीच का उनका इम्पैक्ट है। अचानक से धन प्राप्ति, बिजनेस में वृद्धि, किसी इच्छा का पूरा होना, कोई रुका हुआ धन था उसका पूरा होना, कोई रिस्क लेना, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा टाइम है। कुछ अलग करने का अवसर नीच के चंद्रमा देते हैं, तो उन सारी चीज़ों के दृष्टिकोण से टाइम आपका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लेकिन नीच के चंद्रमा है, इसको हम नकार नहीं सकते। तो पहला तो अपनी इच्छाओं पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, उसके कारण बहुत दिक्कत हो सकती है। इच्छाओं पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं रहेगा। गलत संगत में पड़ सकते हैं, गलत लोगों पर भरोसा कर सकते हैं और बहुत डिसकंटेंटमेंट रहता है यहाँ पे ना, कि व्यक्ति के पास कुछ भी आ जाए वो हमेशा डिसकंटेंट ही रहेगा। और क्योंकि यहाँ से नीच के चंद्रमा पंचम को देख रहे हैं तो हमारी सोच पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वक्री शनि भी पंचम को देख रहा है और नीच का ग्रह भी पंचम को देखेगा, यानी कि नेगेटिव पर्सपेक्टिव, नेगेटिव सोच, पुरानी बातों का याद आना, ये सारी चीज़ें बहुत तंग करेंगी। इससे थोड़ा केयरफुल रहेगा। और शकट योग भी है जिसके कारण ना कार्य डिले भी होंगे। तो चंद्रमा नीच के हैं, डिसकंटेंटमेंट की बात मैंने करी। अगर शकट योग के कारण कार्य डिले भी होंगे, तो जब डिले भी होगा तो व्यक्ति परेशान थोड़ा सा हो जाएगा। तो बहुत बुरा टाइम नहीं है बहुत, लेकिन जो मैंने नेगेटिव चीज़ें कही उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि अपने हर एरिया पर काम करना है आपको और उसके लिए टाइम अच्छा है। फोकस अपने ऊपर रखेंगे तो अच्छा है, दूसरे लोगों पर नहीं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे कोई नया काम, बड़ा काम मिलने की संभावना है। लव लाइफ, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के अगर आप मौके ढूंढ रहे हैं, यानी कि अगर विवाह की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए बातचीत करने का अच्छा टाइम है। वैवाहिक जीवन में कहूँगा कि थोड़ा सा ना एक्सेप्टेंस लाइए। कभी कभी एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको ये समझ आना चाहिए कि हाँ, आपके पार्टनर में कुछ कमियां भी हैं, कुछ गलतियां भी हैं, वो आप में भी होंगी। तो अगर एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, पुरानी चीज़ों को साफ कीजिए मन से। अभी लगता है कि इतना बड़ा बैगेज लेके चल रहे हैं जिसके कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग बने रहेंगे, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम रहेगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है। कुछ बहुत बड़ा लाभ हफ्ते के अंतिम भाग में मिलता हुआ दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा और हनुमान चालीसा एक बार पाठ करके शनिदेव को एक सरसों के तेल का दिया और बजरंग बली को एक घी का दिया अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।